दोस्तों, एक यहूदी ने मुस्लिम को चैलेंज किया कि अगर आपको अपने अल्लाह पर भरोसा है और अगर आपका इस्लाम सच्चा है तो जहर पीकर दिखाओ। फिर क्या था, मुस्लिम ने फौरन जहर से भरी बोतल को अपने मुंह से लगा लिया और जहर पीकर इस्लाम को सच साबित कर दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ उसको देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग हक्का बक्का रह गए। इसलिए दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आप एक मुस्लिम हैं तो आपको अपने मुसलमान होने पर फख्र महसूस होगा और आपका अल्लाह पर भरोसा मजबूत हो जाएगा। और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके और कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि इस्लाम की ताकत सारी दुनिया वाले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन मजहब दीन इस्लाम है। आज के इस वीडियो में आप इस्लाम की ताकत को अपनी खुली आंखों से देखने वाले हो, जिसको देखकर सहाबाए किराम रजी अल्लाह ताला अन्हों की यादें ताज़ा हो जाएंगी। दोस्तों, आज के इस दौर में भी अल्लाह ताला के ऐसे नेक बंदे मौजूद हैं कि जब इस्लाम को सच साबित करने की बात आती है तो जहर तक पी लेते हैं। एक लाइव डिबेट में एक यहूदी ने एक मुस्लिम को पॉइजन यानी कि जहर पीने को कहा। अभी उस यहूदी ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उस मुस्लिम ने खुदा की जात पर भरोसा रखते हुए फौरन खड़ा होकर जहर से भरी बोतल को अपने मुंह से लगा लिया और जहर पी गया और इस्लाम को सच साबित कर दिखाया और दुनिया वालों को दिखा दिया कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। उसके बाद जो कुछ हुआ वो देखकर लोग हैरान हो गए। आइए दोस्तों, अब आपको पूरी तफसील के साथ बताते हैं कि आखिर उस वक्त ऐसा क्या हुआ कि इस्लाम को साबित करने के लिए जहर पीना पड़ा और जहर पीकर इस्लाम को साबित करना पड़ा। दोस्तों, आज से कुछ रोज पहले मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में इस्लाम और यहूदियों के दरमियान एक दिलचस्प डिबेट रखी गई। इसमें यहूदियों की तरफ से दलील देने के लिए मशहूर पादरी कोलोब कॉर्नेलिक ने शिरकत की और इस्लाम की तरफ से हजरत शेख इसरार रशीद ने दलीलें पेश की। और यही नहीं, इस लाइव डिबेट को सुनने के लिए सैकड़ों स्टूडेंट भी मौजूद थे और बहुत सारे लोग बाहर से भी इस डिबेट को सुनने के लिए आए थे। और यह डिबेट तकरीबन 2-2.5 घंटे तक लगातार चलती रही। इसमें शेख इसरार रशीद ने इस्लाम के खिलाफ उठने वाले हर एतराज़ पर अपनी दलील पेश की और उनको बेहतरीन जवाब भी दिए। दोस्तों, जब यह डिबेट अपनी उरूज पर थी यानी कि जोश में थी, उस वक्त शेख इसरार रशीद ने बाइबिल की एक इबारत का हवाला देते हुए उस यहूदी औरत से कहा कि आपकी बाइबिल में लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स गॉड पर भरोसा करके अगर जहर पी लेता है तो उस पर जहर भी कोई असर नहीं करता है। अगर तुम सच में अपने धर्म को मानने वाली हो और अगर तुम्हें अपने गॉड पर पूरा भरोसा है तो यह जहर पीकर दिखा दो। यह सुनकर वो दोनों यहूदी पीछे हट गए और उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो जहर को छू लेते। अब उन यहूदियों ने देखा कि उनके पास कोई भी जवाब नहीं है तो उस यहूदी औरत ने कहा, सही बुखारी की एक हदीस में लिखा हुआ है जिसमें आपके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स सुबह के वक्त में हर रोज़ 7 अजवा खजूर खा लिया करे तो उस पर कोई भी जहर असर नहीं करेगा। अभी दोस्तों, उस यहूदी औरत ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि शेख इसरार रशीद अपनी जगह से उठे और मेज पर रखी जहर की बोतल को उठा लिया और उसको अपने मुंह से लगाकर उसमें से 2 घूंट पी गए और सारी दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान सच्चा है। दोस्तों, शेख इसरार रशीद का अपने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा पुख्ता और पक्का ईमान देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोगों के होश उड़ गई और सबकी बोलती बंद हो गई। उसके बाद उन लोगों के पास एक ही झूठी दलील बची थी कि इस जहर को चेक किया जाए, इस बोतल में जहर नहीं था, इसमें कुछ गड़बड़ की गई है। यह सुनकर शेख इसरार रशीद सख्ते में आ गए और उनसे कहने लगे कि अगर आपको लगता है कि यह जहर नकली है तो बोतल में बचा हुआ जहर आप पीकर दिखा दो। शेख रशीद के इस चैलेंज को सुनकर वो दोनों यहूदी पीछे हट गई और उनकी हिम्मत ना हो सकी कि वो उस बचे हुए जहर को पीकर दिखा दें। दोनों बिल्कुल खामोश हो गए और पूरा हॉल अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंजने लगा। दोस्तों, उसके बाद जब शेख इसरार रशीद से यह बात पूछी गई कि क्या आपको जहर पीते वक्त डर नहीं लगा, इससे आपकी जान भी जा सकती थी, आपके अंदर जहर पीने की ताकत कहाँ से और किस तरह से आई? तो यह सुनकर शेख रशीद ने कहा कि मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा था और मुझे यकीन था कि अल्लाह के नाम से जहर पी रहा हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं होगा और मुझे इस बात पर भी पूरा भरोसा है कि मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान सच्चा है। और फिर मेरे जहन के सामने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु का वो वाक़या भी आ गया कि जब इसी तरह से एक ईसाई ने उनको चैलेंज कर दिया था कि अगर तुम्हारा इस्लाम सच्चा है, अगर तुम्हारे पैगंबर सच्चे हैं तो तुम जहर पीकर दिखाओ। हजरत खालिद बिन वलीद ने उस ईसाई के चैलेंज को कबूल किया और इस्लाम की हकानियत, अल्लाह की वाहिदियत और उसकी ज़ात पर भरोसा रखते हुए जहर पी लिया था और अल्लाह की कुदरत से उनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा, यानी कि उन पर उस जहर ने बिल्कुल भी अपना असर नहीं दिखाया।
تو دوستو آج ہم نے آپ کے سامنے ایک ایسی زندہ مثال پیش کی ہے جس میں ایک سچے مومن نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین کرتے ہوئے زہر پی لیا تو اللہ کی قدرت سے اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا اور اسلام سے جلنے والوں کا منہ کالا ہو گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسے ہی پختہ ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائی، آمین اللہم آمین۔ اب دوستو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں جس میں ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا کر آپ کے سامنے پروس دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ جان کر بھی آپ حیران ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کیا ہے۔ نہ جانے کتنی بار لوگوں سے پتھر کھائے ہیں اور نہ جانے کتنے لوگوں نے آپ کو کیسے کیسے ستایا ہے اور پریشان کیا ہے، یہاں تک کہ آپ کو کھانے میں زہر بھی ملا کر دیا گیا۔ دوستو ایک مرتبہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے میدان میں جا رہے تھے۔ راستے میں کچھ یہودی اور عیسائی ملے۔ ان لوگوں نے آپ کے لشکر میں شامل لوگوں سے کہا، مسلمانوں تم لوگ کس کے دم پر جنگ کرنے جا رہے ہو؟ تمہارے پاس تو کچھ ہتھیار بھی نہیں ہے اور نہ ہی تم لوگ تعداد میں زیادہ ہو۔ تم لوگ کس طرح سے اتنی بڑی طاقت کا سامنا کرو گے؟ آخر تم کس کے دم پر اتنی بڑی جنگ لڑنے جا رہے ہو؟ دوستو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کے آگے آگے کالی کملی اوڑھے چل رہے تھے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ نہ تلوار کے زور پر اور نہ ہی تیروں کے زور پر، نہ خنجر اور نہ ہی بھالے کے زور پر ہمیں بھروسہ ہے تو بس اس سادی سی کملی والے پر۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آئے تو کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو آپ کو ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملا کر آپ کے سامنے کھانا پروس دیا۔ آپ یہ جان کر حیران ہو جاؤ گے کہ جس گوشت میں زہر ملا ہوا تھا یہ بات اس گوشت نے ہی آپ کو بتا دی۔ گوشت بول پڑا، یا رسول اللہ آپ مجھے نہ کھائے کیونکہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ دوستو اسی طرح سے بخاری شریف کی حدیث میں بھی ایک روایت ہے کہ جنگ خیبر کے جنگ کے دوران ایک یہودی عورت نے سازش کے تحت بھنے ہوئے گوشت میں زہر ملا کر آپ کے سامنے کھانا پروس دیا، اور یہی نہیں بلکہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی کھانا پروس دیا۔ اس کے بعد اچانک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحاباؤں سے فرمایا، اے صحاباؤ اپنے اپنے ہاتھ واپس کھینچ لو، اس گوشت کو مت کھانا، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے، یا رسول اللہ یہ بات آپ کو کیسے معلوم چلی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات ابھی ابھی اس گوشت نے ہی مجھ کو بتائی ہے، اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی عورت حیران ہو گئی اور آپ کے قدموں میں آ کر گر پڑی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے، اور اس کے بعد وہ یہودی عورت کلمہ پڑھ کر وہیں پر مسلمان ہو گئی۔